नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल 8 डेट्स भी ऑनलाइन तैयारी पे। हम लोग पेट का बैच लेकर चल रहे हैं। अब पेट के बारे में हम लोग पढ़ भी रहे हैं। ठीक, अब पेट में हमने कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं और आज हम पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं, कुछ नोट्स। चलिए, तो हम हेडिंग डालते हैं, भारतीय संविधान के प्रमुख स्रोत। यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा हर एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। भारतीय संविधान के स्रोत से एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हर जगह मिल ही जाता है। ठीक, और यूपी ट्रिपल पेट के एग्ज़ाम में आप लोग को यहाँ से मिलेगा क्वेश्चन। और इधर कल भी वैकेंसी आ गई है यूपीएसआई दरोगा की। ठीक, तो हम दरोगा का भी एक बैच लॉन्च करेंगे बहुत जल्दी। तो यहाँ पे हम लोग दो कॉलम बनाते हैं, एक में लिखते हैं संविधान और एक में लिखते हैं प्रमुख स्रोत। सबसे पहले देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो समवर्ती सूची ली गई है। ठीक, जैसे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। ठीक, 12 अनुसूचियों में जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है, जिसमें से है एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची, एक है समवर्ती सूची। तो संघ सूची जिसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है, राज्य सूची जिसमें राज्य सरकार कानून बनाती है, और समवर्ती सूची जिसमें संघ मतलब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो वो समवर्ती सूची, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। ठीक, इसमें फिर समवर्ती सूची व्यापार व वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, आप लोग नोट्स भी बनाते रहिएगा। ठीक, नोट्स आप लोग बनाते रहिएगा। तो नोट्स बनाने से आप लोग को एक फ़ायदा ये रहेगा कि लिखते लिखते याद हो जाता है। और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या किया गया? समवर्ती सूची, व्यापार व वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अब संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में है। ठीक, और संसद में सदनों की संयुक्त बैठक कब होती है? जब संसद का सत्र न चल रहा हो और किसी विषय पर कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो, तो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराता है। ठीक, वो अनुच्छेद 108 में दिया गया है।
राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक। राष्ट्रपति बैठक मतलब बुलाता है, ठीक। बैठक को कराएगा, संयुक्त बैठक कराएगा, ठीक। परंतु इसकी तो अध्यक्षता होता है, अध्यक्षता हमेशा लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है, ठीक। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका भी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। तो ये 2 क्वेश्चन हमेशा आता है। कभी टेक्निकल ऐसे देगा कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, उसमें एक ऑप्शन रहता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, तो लोकसभा अध्यक्ष रहेगा, ठीक। तो ये अपना हो गया किसका? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ठीक। अब दूसरा देश है, तो दूसरा है अपना जर्मनी का वाइमर संविधान। तो जर्मनी के वाइमर संविधान जो लिया गया है, उसमें लिया गया आपातकाल के समय मूल अधिकारों का निलंबन, का स्थगन, ठीक। यानी कि जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 के बारे में, ठीक। तो आपातकाल के समय कौन से अनुच्छेद लागू रहेंगे, कौन से अनुच्छेद नहीं लागू रहेंगे, ये जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, ठीक। आपातकाल अलग है, आपात के समय मूल अधिकारों का स्थगन अलग है, ठीक। अब मान लो क्वेश्चन आ जाए कि आपातकाल कहाँ से लिया गया है, कि जब आपातकाल की बात होगी तो आपातकाल आपका लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से, ठीक। अभी आगे आएगा वो। फिर अगला सोवियत संघ, सोवियत संघ पूर्ववर्ती, यानी कि इसको रूस भी कहते हैं, ठीक। सोवियत संघ रूस, के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो रूस के संविधान से पहला है मूल कर्तव्य, और प्रस्तावना में न्याय, न्याय कौन कौन सा न्याय? 3 प्रकार का न्याय है, ठीक। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। का आदर्श, ठीक। अब देखो संविधान में क्वेश्चन हमेशा आता है, यहाँ पे थोड़ा सा हम क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। पूछा जाता है कि कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की बात की गई है। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है,
दो प्रकार की समता है, समानता है, और एक प्रकार की बंधुता है, मतलब बंधुता एक ही है। ठीक, तो कभी कोई एक क्रम में लगाने का जाता है, तो क्रम में लगाने का जो 3 5 2 1, तो ये क्रम हो गया। ठीक, 3 5 2 1, तो ये अलग से क्वेश्चन था। ठीक, अब हम चलते हैं अगला कंट्री कौन है। ठीक, अगला है फ्रांस का संविधान। तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, 5 प्रकार की जो स्वतंत्रता की बात हुई है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ठीक, प्रस्ताव में स्वतंत्रता, समता, बंधुता के आदर्श कहाँ लिया गया है? फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक, ठीक, और अगर न्याय की बात होगी तो न्याय रूस के संविधान से लिया गया है। अगली कंट्री देखते हैं। अगली कंट्री दक्षिणी अफ्रीका का संविधान। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया है, उस संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है। तो ये सब आसान चीज़ है, लेकिन जब एग्ज़ाम में हम लोग बैठते हैं एग्जाम में ना, तो प्रेशर रहता है, उस वजह से हम जान नहीं पाते हैं कि कौन से देश से कौन सा संविधान लिया गया, फिर हम लोग को भूलने लगता। इसलिए आप लोग जब उसको लिखेंगे लगातार या पढ़ेंगे, और लिखने से ज़्यादा याद होता है। ठीक, इसलिए नोट्स बनाने पर ज़्यादा ध्यान दीजिए आप लोग। अगली कंट्री है जापान का संविधान। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फिर अगला है भारत शासन अधिनियम। (1935) इसके लगभग 250 अनुच्छेद उसी तरह ले लिए गए हैं। जैसे कि उस संविधान में थे। ठीक, तो भारत शासन अधिनियम से क्या क्या लिया गया? संघीय तंत्र, संघीय व्यवस्था और संघीय तंत्र अलग अलग है। ठीक, संघीय तंत्र राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग,
आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण। ठीक, ये लिया गया आपका भारत शासन अधिनियम से। ठीक, फिर आता है ब्रिटेन का संविधान। तो ब्रिटेन के संविधान से क्या किया गया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली। तो संसदीय शासन, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनवाद, ये लिया गया आपका ब्रिटेन का संविधान। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है? संसदीय शासन, विधि का शासन, एकल नागरिकता, कई बार पूछा गया कहाँ से लिया गया है, द्विसदनवाद। ठीक, ये सब क्वेश्चन आते हैं लगातार। फिर अगला है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया पहला तो मूल अधिकार ही आ जाता है क्वेश्चन में। मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायिक पुनर्वलोकन का सिद्धांत, फिर उपराष्ट्रपति का पद, ठीक, फिर उच्चतम न्यायालय, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना। और राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक, राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये सब लिया गया है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। ठीक, अब अगला है आयरलैंड का संविधान। तो आयरलैंड के संविधान से क्या क्या लिया गया? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति,
राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 लोगों को जो नामांकित करता है, उसका राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया? आयरलैंड के संविधान से। ठीक, कनाडा का संविधान, कनाडा से क्या लिया गया है? इसमें लिया गया सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। संघीय तंत्र जो आपका था वो भारत शासन अधिनियम से था। ठीक, लेकिन संघीय व्यवस्था कहाँ से है? कनाडा के संविधान से। ठीक, फिर अवशिष्ट सूची यानी कि अवशिष्ट शक्तियाँ। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। फिर केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति। तो देखो, राज्यपाल की नियुक्ति है कनाडा के संविधान से, लेकिन राज्यपाल का कार्यालय है भारत शासन अधिनियम से। तो थोड़ा सा मैच कराता है। जैसे देखो, संघीय व्यवस्था देखो कनाडा में है, लेकिन संघीय तंत्र शासन अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 में है। ऐसे राज्यपाल की नियुक्ति है कनाडा के संविधान में, लेकिन राज्यपाल का कार्यालय है भारत शासन अधिनियम से। थोड़ा सा यही सब डिफरेंस रहता है, इसमें लोग कंफ्यूज रहते हैं। और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, मतलब उच्चतम न्यायालय का ही फैसला मान्य होगा। तो ये हम लोग संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ लिए कि किस कौन से देश से क्या क्या संविधान लिया गया, क्या क्या व्यवस्था ली गई। जहाँ तक बात करते हैं कि हम वही टॉपिक को टच करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, और इसके अलावा हम लगातार 3 से 4 दिन के बाद या कल के बाद जो है लगातार 3-4 दिन हम DI की क्लास लेंगे, क्योंकि DI से क्वेश्चन आता है। 20 क्वेश्चन DI से तो कंफर्म है। तो DI के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, शुभ रात्रि। आप लोग चैनल को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए। ठीक, अपने दोस्तों से, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा हो।